कि अब की टूट जाए चुनावे में कमर, उठ ना पाइबा सीएम जी। अब की टूट जाए चुनावे में कमर, तो फिर उठ ना पाइबा सीएम जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, एसवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हम जेएमएम कार्यालय के पास मौजूद हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यह काफ़ी ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर है, ना सिर्फ हमारे राज्यवासियों के लिए बल्कि हेमंत सरकार के लिए, क्योंकि आज यहां पर पीएसएस कर्मी जो हैं वो नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को इन्होंने चिताया था अपनी मांगों को लेकर कि अगर सरकार इनकी मांग को विचार नहीं करती है तो फिर इस तरीके का प्रदर्शन सरकार को देखना पड़ सकता है। और आज पीएसएस कर्मी मजबूर होकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएमएम कार्यालय के पास मौजूद है, बैरिकेटिंग्स लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। ये दूसरी दफा है जब पीएसएस कर्मी जेएमएम कार्यालय का प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं और इन्हें रोक दिया गया है। लेकिन ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी झांकी है, क्योंकि आने वाले 15 नवंबर यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन अगर इनकी मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो फिर उस दिन इससे भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमारे साथ खुद जो पीएसएस कर्मी हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। गाना लेकर के आए हैं और गाना के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको हमको प्यार से हेमंदा बोलते हैं, ये वचन देकर भूल गए हैं भाई। ये जब 2019 की बातें हम लोग करते हैं, जब हमारा जो प्रतिनिधि मंडल पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का प्रतिनिधि मंडल ये हम वार्ता करने गए, ये इनके पास फुल टाइम था, क्योंकि ये बेरोजगार थे। ये हमारे जो संघ थे, संघ के जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, प्यार से बैठाए और बैठ के वार्ता किए। तो बोले भैया, मेरा छोटा भाई लोग क्या समस्या है बताओ। तो बोले भैया आपको तो बड़े भैया मानते हैं। अरे आप बोलो ना यार, हम हैं ना। 2019 उनका ये कथन है, वो ट्वीट भी किए थे 2019 में कि हमें सत्ता में लाओ। पहला उनका वाक्य था, मुंह से निकला हुआ, हमें सत्ता में लाओ, हमें जनादेश दो, हमें जनादेश दो। जब हम सत्ता में आ जाएंगे, अरे छोटी मोटी तुम्हारा जायज मांग है, ये 5 सूत्री मांग है, क्या बड़ी मांग है, ये 6 महीना के अंदर भैया आपका पूरा कर देंगे। वचन देकर भूल जाना किसकी नीति? माननीय हेमंत सोरेन की नीति। ये बोलना हम लोग ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है। वचन देकर भूल जाना किसकी नीति? अरे हेमंत सोरेन की नीति बन गई है भैया। मौलिक अधिकारों को छीनना किसकी नीति? हेमंत सोरेन की नीति। लेकिन बोलना नहीं, हम लोग को बार बार ये रिपीट नहीं करना चाहिए। हम खेद प्रकट करते हैं क्योंकि बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन हम तो बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन वो छोटा भाई कहाँ मान रहे हैं। जब 2019 की बात थे, जब वो बेरोजगार थे, छोटा भाई थे, जब वो आज आपका सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आया हुआ आज लगभग 5 साल होने जा रहा है, वो भुला गए। हमारे 5 सूत्री जो मांगे वो पूरा क्या करेंगे? हमारे संघ की मांगे हैं, वो वार्ता तक करने को नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई उनका प्रतिनिधि मंडल को भी वो नहीं भेज रहे हैं। और जहाँ तक हमारे विभागीय मंत्री आलमगीर आलम सर का बात है, वो तो शुरू में उनको समझ में नहीं आता था, वो तो फाइल देखते नहीं थे। मंत्री तो बन गए थे भैया। अरे हम लोग तो मंत्री बनना नहीं चाहते हैं, न विधायक बनना चाहते हैं। हमारे तो छोटी मोटी जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांगे उनको समझ में नहीं आया। वो पहले तो बोलने लगे कि आप लोग तो RSS हो। उनको पीएसएस और RSS में अंतर डिफरेंट नहीं बुझाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो बार बार गए, उनको आवेदन दिए, उनको पानी जैसा समझा दिए, भैया हम लोग कोई नेशनल लेवल का RSS नहीं है, आप मत डरिए, हम आपका बच्चा है, आप पंचायत से हैं, हम पीएसएस जरूर हैं, ठीक है, लेकिन RSS नहीं है। हमारा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक नाम है,
आरएसएस नहीं है, वो तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। आप मत डरिए, हम लोगों से कोई डर नहीं है। हमारा जो आपका जो विकास होगा ना। अच्छा, तो सरकार आपकी मांगों को नहीं समझ पा रही है क्या? कंफ्यूजन क्या हो रहा है, या फिर आपकी मांग जायज नहीं लग रही है उनको, यही वजह है कि 4 साल हो गए हैं अब तक सरकार गंभीर नहीं है आपकी मांगों को लेकर, जबकि आप लोगों ने चेताया भी। आज देखिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से नंग धड़ंग, फिर भी सरकार को कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। तो फिर आगे क्या लगता है पीएसएस कर्मियों का क्या होगा, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में बस अब 1 साल ही शेष रह गए हैं? देखिए, मीडिया कर्मी से मैडम आपसे भी विशेष अनुरोध है, यही चीज़ हम बोलना चाहेंगे। जो आपका क्वेश्चन जायज़ है, जो मेरा दिमाग में चल रहा था वो क्वेश्चन आपने प्रश्न पूछ दिया। ये आपका प्रश्न ठीक है यहाँ पर कि ये पूरा क्यों नहीं कर रही है। जहाँ तक हमारी मांगे को समझने का बात है, पहला नंबर आपका क्वेश्चन था, वो क्या किया, इनको सब समझ में आ गया, पानी जैसा ये समझ गए। ये माननीय मुख्यमंत्री नहीं, आलमगीर नहीं, यहाँ जो विधायक हैं पूरा झारखंड के 24 जिला के जो झारखंड का विधायक वो भी समझ गए हैं। लेकिन जहाँ तक मांग करने की बात है, इनको मन में एक डर होगा। इनको पता चल गया ना कि हमारा जो बहाली हुआ है, हम तो सबको दिए हैं। इनका सोच है कि हम मुखिया को दिए 3000, हम डकवा को दिए, हम पारा शिक्षक को भी दिए, जलसैया को भी कुछ ना कुछ दिए। अरे इनका जो मांगे है, चूंकि इनका बहाली एक प्रोसेस से हुआ है, उनको पता किए होंगे, आवेदन निकला, उसके बाद हमारा जो एक लिखित एग्जाम हुआ उसमें एक मेरिट लिस्ट निकला। यहाँ तक कि 18 से 35 साल तक का युवक युवतियों का आवेदन मांगा गया था, वो भी हम लोग फुल किए। ठीक है, इनका जो भी सरकार की मांग थी उस टाइम, वर्तमान सरकार का बीजेपी की थी, 2016 की बात करते हैं, उस समय हमारा जो इतिहास था, हमारा जो पद था ना, वो मान सम्मान का था, स्वर्णीय अक्षर में हमारा मांग लिखा जा रहा था और हमारा काम भी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक ये 19 की बात करते हैं, जब सत्ता में आई ना, इनको डर हो गया। कि इनको क्या डर हो गया यही जाने। ठीक है, ज़्यादा डर की बात है, ये क्यों डरना नहीं चाहती है। देखिए, सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो 5 मिनट में आपकी कुछ भी कर सकती है, मांगों पर विचार कर सकती है कि आपकी मांग जायज है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीएसएस जो है वो सरकार के लिए उतनी शायद गंभीरता नहीं रखती होगी। नहीं, देखिए ये जानती है, अगर आप 2016 की बात करते हैं उसके बाद ना, तो हमारा जो पंचायत का विकास हमसे अधूरा है। जब वोट बैंक के लिए बचा के रखिए। हाँ, देखिए हो भी सकता है, कुछ इनका दिमाग में चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम इन शॉर्ट अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि जेएमएम कार्यालय के पास पहुंचे, आज दूसरी बार आप लोग पहुंचे, आप इसी तरीके से बैरिकेटिंग्स लगाकर आप लोगों को रोक दिया गया है। आज आप लोग का इस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। आपके साथी कह रहे हैं कि आने वाले 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, तो क्या ये चेतावनी है सरकार के लिए? देखिए मैडम, ये हमको तो पूरा संघ को एक लाज भी लग रहा है। ठीक है, कि अपना झारखंड को हम लोग चाहते हैं कि विकास करें, कि हमसे विकास संभव है। हम नहीं चाहते हैं कि 2000 नवंबर की बात कर रहे हैं, स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये बात हमारी नहीं मानते हैं, पूरी नहीं करते, तो इससे भी नंग धड़ प्रदर्शन वहाँ पर हम लोग होगा। जौन मांगता नहीं सुन ला, ये सीएम हेमंत सोरेन जी, कि जौन मांगता नहीं सुन ला, ऐसे जोरन जी, कि अब की टूट जाए चुनावे में कमर, कि फिर न उठना पाइबा सीएम जी। अब की टूट जाए चुनावे में कमर, तो फिर उठना पाइबा सीएम जी। कि बार बार वादा कैला, क्योंकि वादा से काम चलने वाला नहीं है। कि बार बार वादा करके बराबर जनी खीस हो, बार बार वादा करके पंचायत सचिवालय को खींच नहीं बताइए न, तो हमनी दौर ले तारा चंडी के रूप हो। क्योंकि हमने क्या अभी जो देन सरकार को संवैधानिक तरीके से करता नहीं अभी, क्योंकि अभी टेलर बा, आने वाले सर 15 नवंबर के फिल्म चली, आपको मोरा बधाई माना। ठीक ना, कि रांची से जुमुका जाइबा तो कुर्सी गवैबा सीएम जी। हम लोग छोड़ब ना दुमका में, कि रांची से जाइबा तू दिमका तो कुर्सी लैबा सीएम जी। कि अब की टूट जाए चुनावे में कमर, कि फिर न उठना पैबा सीएम जी। क्योंकि हमने पूरे झारखंड के 18,000 स्वयंसेवक साथी जो हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, एक चूल्हा तक जाते हैं। वृद्धा पेंशन बनाना हो तो पंचायत स्वयंसेवक, आवास देना हो तो पंचायत स्वयंसेवक। ये जो गाना लिखे, जिस तरीके से भगवान को भजन कीर्तन करके जगाया जाता है, ये कहीं जगाने की कोशिश है? एकदम जगाने का गुरुद है।
अगर वो सोए हुए कुंभकर्ण की तरह अगर 6 महीना में अगर जगेंगे तो हम लोग 6 महीना भी आंदोलन करेंगे, लेकिन उनको जगा के छोड़ेंगे और हमारी बात को उनको मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग छेड़े हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, छेड़े हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेएमएम कार्यालय, पीएसएस कर्मी जो हैं वो पिछले 124 दिन से राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये जो मजबूर होकर इस तरीके से नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी हेमंत सरकार को चेताया था और कहा था कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस तरीके का प्रदर्शन झारखंड में हो सकता है। और आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दूं, आने वाले 15 नवंबर यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन इससे भी बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पीएसएस कर्मी इसको लेकर के भी हेमंत सरकार को चुनौती दे दी है। तो हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए इस वक्त आप यहाँ पर हजारों की संख्या में पीएसएस कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के आज जेएमएम कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं और हेमंत सरकार से लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग इनकी मुख्यमंत्री से वार्ता की है, लेकिन अब तक वार्ता नहीं हो पाई है। तो वहीं विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से इनकी जब मुलाकात हुई तो मंत्री ने आश्वासन दिया कि पूजा त्योहार के बाद इनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी, क्योंकि इनकी मांग को लेकर सरकार गंभीर है। लेकिन अब तक इनकी मांगों को लेकर के विचार नहीं किया गया है और आज यही वजह है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीएसएस कर्मी की, ये जेएमएम कार्यालय के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर आज दूसरी बार पीएसएस कर्मी जो है वो जेएमएम कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें रोक दिया गया है, बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं। और देखिए, अलग अलग अंदाज में हेमंत सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं, गाना गाकर याद दिला रहे हैं, तो कविता गाकर याद दिला रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेएमएम कार्यालय से, जहां आज पीएसएस कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के आज नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले 15 नवंबर यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन इससे भी उग्र और बड़ा प्रदर्शन पीएसएस कर्मियों की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर के भी हेमंत सरकार को पीएसएस कर्मी ने चुनौती दे दी है। अब इंतजार करना होगा कि आने वाले 15 नवंबर को पीएसएस कर्मी की आगे की क्या रणनीति होती है और किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।